नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे और ये भी कहेंगे कि इसे देश का दुर्भाग्य कहें या लोकतंत्र की मजबूरी, क्योंकि जिन जनप्रतिनिधियों को केंद्रीय और राज्य योजनाओं के बारे में जनता को बताने की जिम्मेदारी मिली है, वह खुद योजनाओं के बारे में लिखने पढ़ने की स्थिति में नहीं है। ताजा मामला मोदी के कैबिनेट में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री बनी सावित्री ठाकुर का है। खुद को 12वीं पास बताने वाली मंत्री सावित्री ठाकुर अपने हाथ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिख पाई। अब उनके द्वारा लिखा गया गलत स्लोगन तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल धार में मंगलवार को शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम था, जिसका शुभारंभ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा जागरूकता रथ रवाना किया। शिक्षा जागरूकता रथ पर उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लिखना था, लेकिन जब लिखने की बारी आई तो केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने अपने हाथ से लिखा बेटी पढ़ाओ बचाओ। बचाओ भी उन्होंने गलत ही लिखा है। सार्वजनिक रूप से उनके द्वारा गलत लिखने पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इसे देश की दुर्भाग्य मानना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र की ये मजबूरी बन चुकी है। देश का संविधान या हमारी शिक्षा नीति इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं इस मामले को लेकर खुद केंद्रीय मंत्री महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर बचाओ की मुद्रा में नजर नहीं आ रही। वह रथ पर लिखा गया उनका स्लोगन भी तत्काल मिटा दिया गया है। फिलहाल इस मामले में वे कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नामांकन के दौरान सावित्री ठाकुर ने अपने शिक्षा में खुद को 12वीं पास बताया था। इस डिपार्टमेंट में क्या होता है हम आपको बताते हैं। इस डिपार्टमेंट में आधा काम मेडिकल और आधा काम एजुकेशन से जुड़ा होता है। शिशुओं से बच्चों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, इसलिए बेहद संवेदनशील भी है। एक छोटी सी गलती लाखों बच्चों के लिए जानलेवा हो सकती है। माना कि जिस सरकार में चपरासी की नियुक्ति के लिए उसकी योग्यता निर्धारित है, अब तो उसके लिए एक परीक्षा भी पास करनी पड़ती है। उसी सरकार में मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम शिक्षक की योग्यता निर्धारित नहीं है और कोई पात्रता अथवा चयन परीक्षा भी पास नहीं करनी पड़ती। परंतु भारत में पॉलिटिक्स मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलता है। मंत्री पद पर कोई ऐसा तो होना चाहिए जो कम से कम आंगनबाड़ी में जाकर यह चेक कर सके कि प्ले स्कूल में पढ़ाई ठीक से चल रही है या नहीं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मंत्री पद पर किसे बैठाया गया 12वीं पास को। लेकिन आज के ज़माने पर जो बच्चे हैं वो 12वीं पास होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो लिख ही सकते हैं, लेकिन ये मंत्री साहिबा तो नहीं लिख पाई। इस पर मोदी के कैबिनेट में शामिल होने से पहले इसका निरीक्षण नहीं किया गया। शायद सोचा नहीं गया कि इनको मंत्री बनाया जाए या नहीं, क्योंकि मंत्री तो बन गई लेकिन बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ नहीं लिख पाई, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोगन रहा है। जब से सरकार आई है तब से इस स्लोगन चल रहा है और खुद उनकी सरकार की मंत्री जी को ये लिखना ही नहीं आया। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। वहीं इस मुद्दे पर रुपेश मिश्रा लिखते हैं, क्या हमारे लोकतंत्र की ताकत केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर नहीं लिख सकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन। और उसके बाद बहुत से लोगों ने इसको पॉजिटिव वे में भी लिया, क्योंकि वो एक आदिवासी समाज से आती हैं। लेकिन ये तो बहुत बड़ा मजाक है सरकार के ऊपर। अगर सरकार का मंत्री खुद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का स्लोगन नहीं लिख पा रहा तो उसको ऐसे विभाग दिया ही क्यों गया। बहुत से सवाल हैं और जो पूछे भी जाएंगे और हो भी रहे हैं। तरह तरह के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जी के कैबिनेट में ऐसे ही मंत्री हैं जिनको उनका खुद का स्लोगन नहीं लिखना आ रहा है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज्वाइन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।